धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के शुभ संयोग पर पवित्र ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और पिहोवा तीर्थ में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पितरों की शांति और मोक्ष के लिए दान पुण्य किया। खास बात ये रही कि इस बार शनि जयंती शनिवार के दिन आई है, जो करीब 13 साल बाद बना दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। अल सुबह से ही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ स्नान किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना कर दान किया। तीर्थ स्थलों पर दिन भर मेले जैसा माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने शनिदेव मंदिरों में पहुंचकर तेल चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। मान्यता है कि न्याय के देवता शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हुआ था। ऐसे में इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए केडीबी और पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तीर्थ स्थलों पर लगातार तैनात रहे। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित पंडित प्रेम कुमार शर्मा के मुताबिक ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती का विशेष महत्व है। इस दिन तीर्थों में स्नान और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शनिदेव की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यह दुर्लभ संयोग करीब 13 साल बाद बना है। हर अमावस्या का ही अपना महत्व रहता है और अमावस्या में पितरों का विशेष स्थान होता है। और पितर हैं वो 3 पीढ़ियां हमारे शरीरों में प्रत्यक्ष हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। 3 पीढ़ियां प्रत्यक्ष, 3 अप्रत्यक्ष और 4 फादर्स का लहू। तो जो चीज हमारे अंतर में उतरी हुई है, हमारे शरीर में है, तो उसका महत्व सर्वाधिक होता है। आज क्या है, भावुका अमावस कहते हैं। ज्येष्ठ मास है और ये ज्येष्ठ मास में अब ये अधिक मास है ज्येष्ठ। इसमें आज तक ये शुद्ध कृष्ण पक्ष चल रहा है। कल 17 से ये 1 महीना तक यानी कि 15 जून तक इसमें ये पुरुषोत्तम मास चल जाएगा। इस कर्म को ही प्राथमिकता दी जाती है और ये शनिश्चरी अमावस है। इसको बड़ अमावस भी कहते हैं। और कुरुक्षेत्र में तो विशेष महत्व है क्योंकि सभी तीर्थ ब्रह्म सरोवर में समाहित होते हैं। ये ब्रह्मवेदी है। हर अमावस को या कोई सूर्य ग्रहण है उस समय सभी तीर्थ भारत के यहाँ इस कुरुक्षेत्र के सरोवर में अपने आप को समाहित करते हैं। जो लोग इसमें स्नान ध्यान करते हैं यहाँ या भगवान का नाम लेते हैं, उसका बहुत अधिक एक तरह से व्यक्ति को लाभ रहता है। वो आध्यात्मिक भी होता है, वो जो भौतिक है जिसमें हम सुखों की गणना करते हैं उसमें भी उसका महत्व है। क्योंकि जब हम अंदरूनी तौर पे आध्यात्मिक तौर पे सबल होंगे तो हमारे जो बाह्य कार्य हैं वो भी अच्छे और मतलब उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो रचनात्मक है। और ये सारी बातें हमारे लिए सारा जन समुदाय, हम सब इकट्ठे हैं भारतीय, इस प्रेरणा को भी ये देता है। सारा संसार अपना ही परिवार है। हमारे यहाँ तो ये प्रथा है। तो इस तरह से अमावस का अत्यधिक महत्व है। अधिक मास जो है वो है, इसलिए इसको 15, 14, 13 में गिनते हैं। अदरवाइज जो है ये हर अमावस में लोग बहुत दूर दूर से सब, आज देखिए आप कितनी भीड़ है तालाब पर। गांव के लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग आ रहे हैं और जहाँ भी जो दूर के हैं वो भी अपने नदी सरोवरों में जहाँ भी है वो स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इस तरह से जो है ना इस अमावस। और दूसरा ये है कि सभी ग्रहों में
जो प्रमुख ग्रह हैं यानी कि सौर मंडल के राजा, वो हैं सूर्य। शनि उनके ही पुत्र हैं और शनि जो है वो हमारे शरीर में जल की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो संसार में जितनी पानी की मात्रा है और जितनी भूमि की मात्रा है, वो ही मात्रा हमारे शरीर में जल की है। जल हमारे शरीरों में 3/4 भाग 70 से 75% तक है और जो अन्य अवयव हैं वो केवल 20 से 25% तक यानी कि 1/4 भाग ही है। और यही अनुपात संसार में, यही हमारे शरीर में। तो हम धरती पुत्र हो गए, ठीक है ना। धरती से जब हम इतना को रिलेट करते हैं, और वो किस तरह से, शनि के माध्यम से ये सारा ज्ञान व्याप्त हुआ।